नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ हरिता मिश्रा और एक बार फिर से लेकर हाजिर हो गई हूं आंकड़ों के साथ एक नई रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट है MOTN की। इस रिपोर्ट में दिखाया गया है, इसके आंकड़े में बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव पीछे पछाड़ रहे हैं। अब ये क्यों पीछे पछाड़ रहे हैं, कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं, किस वजह से योगी आदित्यनाथ अखिलेश के सामने फीके पड़ रहे हैं, पीछे पड़ रहे हैं, ये सारी खबर आपको एक एक करके बारीकियों से ग्राफिक्स के जरिए समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ आपको बता दें कि जो लोग कमेंट बॉक्स में ये जाकर कहते हैं कि घर बैठा ये सर्वे है, तो उनको बताते चले कि जमीनी स्तर पर जब जाकर जांच और पड़ताल की जाती है तब हम सर्वे लेकर आते हैं, ना कि घर बैठे ये सर्वे लेकर आते। तो सबसे पहले जो लोग ये कमेंट कर रहे हैं उसके पहले एक बार जान ले, सोच ले, समझ ले कि हमने कितना रिसर्च किया है, फिर गलत कमेंट करें। हालांकि हमें कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही गलत जो भी आपकी राय होगी हम उस पर काम करेंगे, लेकिन जो सही होगा हम उसी पर काम करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है MOTN के आंकड़े में अखिलेश आगे, योगी आदित्यनाथ पीछे। अब ये योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो सपा के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, और योगी आदित्यनाथ बीजेपी के वो चेहरे हैं जो इनके एक्शन से इन्हें लोग ज्यादा जानते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो अखिलेश के सामने ये फीके पड़ रहे हैं, पीछे पड़ रहे हैं। ये आंकड़ा बता रहा है, MOTN के जो आंकड़े हैं इसमें बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ पीछे पड़ रहे हैं। अब कैसे पीछे पड़ रहे हैं एक एक करके बारीकियों से समझाएंगे आपको कि किस तरह से अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को पीछे कर रहे हैं। अब देखिए, यूपी में अगर आज आम चुनाव हो तो कौन जीतेगा, सवाल जब ये आया MOTN की रिपोर्ट में तो उसमें जवाब ये आ रहा है कि NDA 38 सीटों पर सिमट कर रह सकती है और इंडिया गठबंधन जो है 42 सीटों पर आगे बढ़ सकती है। यानी कि NDA और इंडिया गठबंधन की जो बात है, चुनावी जो आंकड़े हैं, जो परसेंटेज हैं, उसमें NDA गठबंधन इंडिया गठबंधन से पीछे है, यानी कि योगी आदित्यनाथ पीछे हैं, अखिलेश यादव आगे हैं। अब इसके पीछे की वजह क्या है वो भी आपको बता देते हैं हम। दरअसल ये जो आंकड़े MOTN ने लाए हैं, इस आंकड़े में ये बात साफ तौर पर जाहिर है कि जैसा कि अगस्त का महीना चल रहा है, साल 2025 चल रहा है, और मौजूदा समय में अगर चुनाव करवा लिया जाए तो NDA गठबंधन जो है वो पीछे हो जाएगा, इंडिया गठबंधन आगे हो जाएगा। इसके तमाम वजह है, तमाम वजह आगे करके एक एक ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि वो कौन कौन से वजह है जिसके वजह से योगी आदित्यनाथ पीछे हो रहे हैं और अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए वजह क्या है। अब आपको वो कौन कौन से पॉइंट्स है जिसके वजह से अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ पीछे हो रहे हैं, ये बताएंगे। अब सबसे पहले तो इन दो चेहरों को देख लीजिए, बखूबी आप जानते होंगे योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, ये दोनों लोग हैं, ये योगी आदित्यनाथ हैं और ये अखिलेश यादव हैं। अब देखिए, दूसरा पॉइंट आपको समझा रहे हैं किस तरह से योगी आदित्यनाथ पीछे हो रहे हैं और अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं। सीटों में गठबंधन का फायदा। अब देखिए, यहां पर है सपा और कांग्रेस का संयुक्त फ्रंट, जहां दोनों बड़ी पहचान और सोशल रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। अब देखिए, यहां पर फ्रंट पर यानी कि कांग्रेस और सपा जो है, ये जो संयुक्त रूप से सामने आ रहे हैं, दोनों ही फ्रंट रूप से सामने आ रही है, जनता के सामने अपनी पहचान, अपनी दोस्ती को मजबूती के साथ जनता के सामने पेश कर रही है। अब वही दूसरा ये लाइन आप पढ़ सकते हैं कि सोशल रणनीतियों पर काम किया जा रहा है, यानी कि सोशल यानी कि समाज के जो मुद्दे हैं, समाज से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पर उसकी रणनीतियों पर काम किया जा रहा है। यानी कि समाज में जो महंगाई है, बेरोजगारी है, जो अहम मुद्दे इंडिया गठबंधन शुरू से मानता हुआ आ रहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र या फिर राज्य में आई है तब से रोजगार की कमी हुई है, बेरोजगार की संख्या ज्यादा बढ़ी है, महंगाई है, स्वास्थ्य व्यवस्था हो गया, कानून व्यवस्था हो गया, तमाम अपने अपने पॉइंट्स विपक्ष गिनाता हुआ उन सभी पॉइंट्स को लेकर यह हमेशा सोशल वर्क करती है, समाज में जाती है विपक्ष, और इस पर मुख्य रूप से जो होता है उजागर यानी कि पर्दाफाश करना, हमेशा से ये तत्पर रहती है, बताती है क्या क्या कमियां हैं सत्ताधारी सरकार की। तो ऐसे में ये पॉइंट्स एक निकल कर आता है सामने। दूसरा है वोट शेयर में बदलाव। अब देखिए, बीजेपी प्लस का वोट शेयर थोड़ा घटकर 47% हो गया, यानी कि बीजेपी के जो वोट बढ़ रहे थे उसमें घटंती हो गई है, जो 47% पर हो गया है, जबकि इंडिया ब्लॉक का 42% तक पहुंचना सपा को बहुत बड़ा बढ़ावा दे रहा है। यानी कि 42%, ये जो 42% है 47 से तो कम है, लेकिन यहां पर बीजेपी को 47 से बढ़त मिल रही थी, ये और आगे जा रही थी उन सीटों पर, लेकिन अब यहां पर इसकी घटंती हो गई है। और यहां पर जो इंडिया ब्लॉक था, यानी कि समाजवादी पार्टी मुख्य रूप से उसमें यूपी में भूमिका निभा
निभा रही है, कांग्रेस है, तमाम है। ऐसे में उन सीटों पर उनकी जो सीटें हैं उसमें कम थे आंकड़े, अब उसकी संख्या बढ़ गई है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर 0 से कोई 1 पर जाए और 1 से कोई 0 पर आए तो बहुत अंतर होता है। तो बस वही सिंपल समझिए आप, सिंपल आंकड़े कि योगी आदित्यनाथ जो 0 से 1 पर गए थे, अब ये बिल्कुल ठीक 1 से 0 पर जा रहे हैं। अब अखिलेश को देख लीजिए, 1 से ये 0 पर गए थे लेकिन अब 0 से ये 1 पर जा रहे हैं। मतलब मामला साफ है कि उल्टा हो गया है। योगी आदित्यनाथ जहां बढ़ रहे थे वो घट गए हैं और अखिलेश जहां इनकी सीट कम थी वहां पर बढ़ रही है। तो आप मतलब समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव की जो संख्या कम थी वो बढ़ रही है और धीरे धीरे 47 भी पार कर सकते हैं अखिलेश यादव और उनकी पार्टी या फिर इंडिया ब्लॉक। तो ये सबसे पहला आपको हमने ये एक आंकड़े बताए। अब दूसरा देखिए, सामाजिक समीकरण और नेतृत्व, इसमें है सपा ने ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोटर्स में गहरी पैठ बनाई। वहीं बीजेपी को ऊपरी जातियों में ज्यादा समर्थन मिला लेकिन गैर यादव, ओबीसी और एससी मुस्लिम वोटर्स इंडिया ब्लॉक की ओर झुके, जिसका असर सीटों पर पड़ा। अब ऐसे में देखिए सीटों पर असर किस तरह से पड़ा है, इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं, यादव हैं, ओबीसी हैं, जो कैटेगरी में आते हैं, एससी कैटेगरी में आते हैं, इन सबों की जो झुकाव है वो अखिलेश यादव की तरफ है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो ऊपरी, यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ ऊपरी जातियों में ज्यादा समर्थन मिला था, यानी कि इनको जो जातियां समर्थन दे रही थी इसकी वजह से इन्हें सीट मिली थी। लेकिन अब यहाँ पर इस चीज को आप समझ सकते हैं कि अखिलेश यादव को ये सारे जो समुदाय हैं वो ज्यादा वोट देते हैं, चाहे यादव हो गया, ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी हो गया, मुस्लिम हो गया, वोटर्स यहाँ पर ये इंडिया ब्लॉक की ओर झुके, जिसका असर सीटों पर पड़ा है। यानी कि मुस्लिम जो वोट्स हैं, ओबीसी में जो वोट्स आते हैं, ये सब यादव जाति के जो ये सभी जो वोट हैं ये अखिलेश यादव को वोट देते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की सीटें बढ़ रही हैं, मौजूदा समय के जो आंकड़े हैं, और ऐसे में इन्हीं लोगों की वजह से ये आंकड़े अखिलेश यादव के बढ़ रहे हैं, चाहे वो सीटों की हो, चाहे वो लोकप्रियता की हो, तमाम पॉइंट्स हैं। अगर जनता जिसको चाहेगी, जाहिर सी बात है कि वही देश दुनिया में फेमस होगा। तो ऐसे में इस बार जनता जो है अखिलेश यादव को ज्यादा पसंद कर रही है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर मौजूदा समय की स्थितियों को आंका जाए तो आकलन के हिसाब से यही निकल कर आ रहा है कि यही सारे वो वजह जिसकी वजह से अखिलेश यादव आगे बढ़ रहे हैं और बीजेपी जो है पीछे हो रही है। बीजेपी का हिंदुत्व का एजेंडा महंगा पड़ा। अब देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हमेशा मुस्लिम के खिलाफ एक्शन लेना, मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाना, ये सभी बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, मुस्लिमों के खिलाफ उनका बयान देना, अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरे इस बात को कह रहे होंगे या फिर इस आंकड़े को कह रहे होंगे कि गलत है। गलत नहीं है। यहाँ पर देखिए, सरकार कोई भी होती है फ्रंट रूप से आकर सामने नहीं कहती है कि हम मुस्लिमों के साथ हैं तो हम मुस्लिमों के साथ नहीं है, हम हिंदुत्व के साथ हैं तो हम हिंदुत्व के साथ नहीं है। कोई ये बात बाकायदा वर्ड टू नहीं कहता है, लेकिन जो कारनामे होते हैं, जो कार्य होते हैं, उससे ये बात साफ जाहिर हो जाता है कि वो व्यक्ति, वो नेता, वो मंत्री उस समाज को पसंद करता है या ना पसंद करता है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ के कई ऐसे बयान हैं जहां पर उन्होंने मुस्लिमों को लेकर बयान दिया है। अभी कुछ ही महीने पहले औरंगजेब का मुद्दा उठा था, औरंगजेब को लेकर तमाम पॉइंट्स उठाए थे कि इतिहास के पन्नों में वहां पर खंगाला गया, औरंगजेब गलत है। उसको लेकर भी अखिलेश यादव ने तो नहीं कुछ वैसा बयान दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया वो मुस्लिमों में एक रोष भर दिया। हालांकि हिंदू जो समुदाय है उसमें कई ऐसे लोग हैं जो इनके इस बयान का समर्थन कर रहे थे। कई और भी ऐसे योगी आदित्यनाथ के बयान है। मैंने ये ताजा मामला गिनाया है, तमाम मंदिर मस्जिद वाला जो मामला बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से देखने को मिल रहा है। मंदिर तोड़कर मस्जिद, मस्जिद तोड़कर मंदिर, ये जो पॉइंट्स देखे जा रहे, इस वजह से भी एक समुदाय जो है जिससे आहत हो रही है और वो इन सब हरकतों को नहीं पसंद कर रहा है, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ या फिर बीजेपी को वोटों में कभी हो सकती है अगर मौजूदा समय में अगर वोट करा लिया जाए। तो हम ये बार बार कह रहे हैं कि आंकड़े मौजूदा समय के हैं, साल 2025 अगस्त के महीने के हैं। अगर वोट तत्काल के समय में कराया जाएगा तो अखिलेश यादव की जीत होगी, योगी आदित्यनाथ की हार होगी। ये हमने कुछ आंकड़े निकाले थे, इन आंकड़ों के हिसाब से ये बात साफ जाहिर हो रहा है।